सभी भक्तों को राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों का एस्ट्रो हिमांशु शर्मा के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी भक्तों के लिए एक रोचक और अच्छा विषय लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसको जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है कि शादी से पहले हर उत्सव में आप देखते हैं कि दूल्हा और दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है। तो इसे क्यों लगाते हैं, इसको आज हम ना केवल आपको अच्छे से बताएंगे बल्कि इसको जानेंगे कि हल्दी सेरेमनी एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेशन के जरिए आज आपको बताएंगे कि शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को हल्दी क्यों लगाई जाती है, इसका किस देवता से किस ग्रह से संबंध जो है जुड़ा हुआ है। इसको आज हम विस्तार से इस गहन अध्ययन करते हुए आप सभी के समक्ष रखेंगे कि शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन को हल्दी क्यों लगाई जाती है। इसका क्या कारण है कि यह पीले रंग का होता है। तो यह पीला रंग होने के कारण बृहस्पति, सूर्य देव, मंगल देव से जुड़ा होता है, क्योंकि पीला रंग खुद में हल्का सा लाल और नारंगी रंग भी समेटे हुए होता है। साथ ही पीला रंग भगवान विष्णु का रंग भी माना गया है। और साथ ही इसको एक बार एक नजर में और देख लें कि शादी की कई रस्मों में हल्दी की रस्म एक अपनी अहम भूमिका, एक अपना एक विशेष स्थान प्राप्त किए हुए हैं कि शादी से 3-4 दिन पहले दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है। विविधताओं से परे इस देश में, इस भारतवर्ष देश में हल्दी की रस्म भी अलग अलग तरीकों से निभाई जाती है। कई शादी से एक दिन पहले हल्दी की रस्म की जाती है, तो कहीं पर शादी की सुबह जल्दी हल्दी लगाई जाती है। वहीं बदलते परिवेश में अब दूल्हा दुल्हन को एक साथ हल्दी लगाकर इसे हल्दी सेरेमनी का नाम दे दिया जाता है। इस उत्सव को हल्दी सेरेमनी का पहना दिया जाता है, अर्थात इसका रूप दे दिया जाता है। हल्दी की रस्म के धार्मिक महत्व की बात करें तो हल्दी की रस्म केवल विवाह की एक रस्म भर नहीं है, बल्कि इससे कुछ विशेष पहलू भी जुड़े हुए होते हैं। तो आइए विस्तार से जानें कि हल्दी की रस्म का धार्मिक महत्व क्या कुछ है। इससे पहले एक बार आपसे पुनः निवेदन है कि अब तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले नीचे जाकर चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और ताकि आप तक अच्छे से हमारी अपडेट समय रहते पहुंच पाए और आप अपने सभी कार्यों को समय पर संपन्न कर पाएं और पुण्य के भागी बन पाएं। और साथ ही अपने इस एस्ट्रो परिवार में, एस्ट्रो हिमांशु शर्मा के परिवार में अन्य सदस्यों को भी जोड़ लें, ताकि अन्य लोग भी इस सभी जानकारियों का लाभ उठा पाएं और वो भी पुण्य के भागी बन पाएं। और जैसा कि हमारे पुराणों में भी उद्देश्य यही रखा गया है कि हमारे एक कर्म से अगर किसी का भला होता है तो उस कर्म को प्राथमिकता देना हमारा धर्म ही नहीं कहता, बल्कि पुराणों में भी इसी प्रकार से कहा गया है कि हमें उस कार्य को अवश्य रूप से प्रधानता देनी चाहिए। तो इसकी शुरुआत क्यों न आपसे ही की जाए। तो आप सबसे पहले अपने आप को इस चीज के लिए पुण्य का भागी माने कि आप न केवल स्वयं इस प्रकार की अच्छी और धार्मिक बातों से जुड़े हुए हैं, बल्कि आप अन्य लोगों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। तो इससे और शुभ कर्म की क्या बात होगी। अब बात करते हैं कि इन ग्रहों का मतलब कि किन ग्रहों का प्रतिनिधित्व जो पीला रंग करता है, इसको आज हम बताएंगे कि पीले रंग का संबंध बृहस्पति, गुरुदेव, सूर्यदेव और मंगल देव से जुड़ा होता है। जैसा कि हमने पहले भी एक नजर में बताया, क्योंकि पीला रंग खुद हल्का सा लाल और नारंगी रंग भी समेटे हुए होता है। विशेषकर ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार बात की जाए तो बृहस्पति ग्रह को शादी और शादीशुदा जिंदगी के लिए अच्छा माना गया है।
हल्दी का संबंध भी बृहस्पति से है, इसलिए शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाने से उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। हल्दी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर रखती है। ऐसा माना जाता है कि हल्दी लगाने से बृहस्पति देव की कृपा बनी रहती है। इससे शादीशुदा जिंदगी में खुशियां आती हैं। यही कारण है कि जिन लोगों के विवाह में अड़चन आती है उन्हें गुरुवार का व्रत रखने का उपाय बताया जाता है, क्योंकि बृहस्पति विवाह संबंधों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। इसी के साथ आप सभी अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि जहाँ पर चींटियां निकल आती हैं, मकोड़े निकल आते हैं, वहां पर बोला जाता है कि भाई हल्दी डाल दो, वो चले जाएंगी। और प्राय देखने को भी मिलता है कि चींटियां मकोड़े उस स्थान को छोड़ जाते हैं। अर्थात यहाँ पर नकारात्मकता का उदाहरण देने का प्रयास किया गया है कि चींटियां और मकोड़े जो कि एक तरह से नेगेटिविटी को दिखाते हैं, और हल्दी वहां पर डालते ही वो अपना स्थान छोड़कर चले जाते हैं। उसी तरह से जो है नकारात्मकता व्यक्ति के जीवन से निकल जाती है। अब बात करते हैं कि भगवान विष्णु को पीला रंग जो है क्यों प्रिय है, इससे भी जुड़ी बातें आपको बताएंगे कि हल्दी का पीला रंग सौभाग्य से जुड़ा होता है। भगवान विष्णु का रंग भी पीला ही माना गया है। विवाह जैसे मांगलिक कार्यों में भगवान विष्णु की पूजा होती है, तो इसमें कैसे उसे असफल छोड़ा जा सके, इस पर भी काफी विस्तार से विचार करने के बाद बताया जाता है कि इसी कारण से भगवान विष्णु के दिन गुरुवार को उन्हें केले सहित पीले रंग की चीजों का भोग लगाया जाता है। और पौराणिक मान्यता भी कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से नए जोड़े का जीवन खुशहाल भी बना रहता है। अब बात करते हैं कि अग्नि का रंग भी पीला होता है। धार्मिक ग्रंथ तो बताते ही हैं, तो हिंदू धर्म में भी अग्नि का विशेष महत्व बताया गया है। अग्नि को एक देवता भी माना गया है। अग्नि में लाल, पीला, केसरी रंग दिखाई देते हैं। मुख्य रूप से हवन कुंड में जलती हुई अग्नि पीले और गहरे पीले रंग की दिखाई देती है। पीले रंग को ताप और उष्मा से भी जोड़कर देखा गया है। इन रंगों को नया जीवन, उल्लास, प्रेम और मंगल कार्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले रंग के तौर पर देखा गया है। हल्दी को शरीर में लगाकर भीतर की उष्मा को जागृत करके नए जीवन के लिए तैयार किया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि हल्दी के रस्म में जो पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं उसके पीछे का क्या कारण होता है, क्यों बोला जाता है कि आपको हल्दी वाले फंक्शन में आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं। पीले रंग को प्राय पीतांबर कहा जाता है, जो गुरु का प्रतीक है, और इसे धारण करने से गुरु का बल बढ़ता है। गुरु हमारे जीवन में भाग्य को जगाने का काम करते हैं। हल्दी की रस्म में इसलिए दूल्हा दुल्हन को पीले रंग के कपड़े पहनाते हैं और फूलों से दुल्हन का श्रृंगार किया जाता है, ताकि उनका भी भाग्य उदय रहे और वो हमेशा उन ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहें जो कि उनके लिए हमेशा बनी है। इन्हीं सभी जानकारियों के साथ में न केवल आप हमसे जुड़े रहें बल्कि अन्य भक्तों को भी जोड़ें, ताकि अन्य लोग भी पुण्य के भागी बन पाएं। इन्हीं सभी जानकारियों के साथ में और एक और आपके लिए आवश्यक जानकारी यह है कि दिसंबर की शुरुआत से आप लोगों के लिए कुंडली का विश्लेषण का सेशन जो है लाइव में रहने वाला है, तो उसके लिए आप अपनी डिटेल जो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और समय रहते अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर आप जो अच्छे उपाय करते हुए अपने जीवन को और भी मंगलमय बना सकते हैं। इन्हीं सभी जानकारियों के साथ में राधे राधे।